हेलो गाइस। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ एंड अभी मैं रिजॉर्ट से निकल चुका हूँ और 9 बज रहे हैं। अभी ड्रॉप गया था छोड़ने के लिए एंड छोड़ के वापस भी आ चुका है एंड कल की तरह फिर से निकलता हूँ लिफ्ट लेके। अभी मैंने जस्ट नाइट शिफ्ट ख़त्म किया एंड अब मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। कल भी मेरे साथ 3 छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए थे, वो थोड़े छोटे छोटे थे। मैं आपको एक या दो उसमें से शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ पे गाइस अभी एक ऑफ़र चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसमें अगर कोई भी हमारे यहाँ पर रूम लेता है तो उन गेस्ट को फ्री योगा सेशन मिलेगा। ये ऑफ़र एक लिमिटेड समय के लिए है। योगा इंस्ट्रक्टर है हमारे यहाँ, वो स्टे कर रही हैं, वो योगा सिखाएंगी। बट आज जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो आने में लेट हो गई 30 मिनट्स। तो गेस्ट उस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे थे एंड उसके अगेंस्ट में वो कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी डिमांड कर रहे थे। बट हाई टी जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं थी, तो उनको पोलाइटली उस चीज़ के लिए मैंने डिनाई कर दिया। एंड इसके साथ मैंने उनको एक ऑप्शन भी दिया कि सर आप हमारे रिजॉर्ट को जाके विज़िट कर सकते हैं, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है एंड आपके 20 मिनट फटाक से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गेस्ट जो थे अपने फ्रेंड के साथ थे तो वो चले गए एंड वो घूम कर वापस आए एंड तब तक 30 मिनट्स हो चुके थे एंड देन वो योगा इंस्ट्रक्टर से मिल लिए। तो गाइस मैं अभी अपने रूम पर पहुंच चुका हूं एंड मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं एंड अब मेरे को नहाना धोना है और मैं फ्रेशन अप हो लेता हूं एंड देन मैं मिलता हूं आपसे फ्रेशन अप होने के बाद में। गाइस मैं अभी नहाने के लिए गया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। 11:30 बज चुके हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं पहले आपको एक इंसिडेंट शेयर करूँ। कल रात को 2 बजे एक गेस्ट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारी बुकिंग हुई है आपके पास एंड मैं चेक करता हूँ तो उन्होंने बुकिंग करी हुई होती है। मैं सिस्टम में चेक करता हूँ तो बुकिंग नहीं आई होती है। गेस्ट कहता है मैंने अभी ऑनलाइन के थ्रू बुकिंग की हुई है। तो मैं उनको बताता हूँ सर ऑनलाइन बुकिंग जब करवाते हैं तो इंस्टेंटली सिस्टम पर नहीं आती, उसको 20 to 25 मिनट्स लगता है सिस्टम पर रिफ्लेक्ट होने में। गेस्ट वेट करते हैं, गेस्ट 20 से 25 मिनट हो जाते हैं लेकिन बुकिंग मेरे सिस्टम पर रिफ्लेक्ट नहीं होती है। व्हेन आई चेक अगेन विद माई रिजर्वेशन, यार मैं वीडियो बना रहा था एंड एकदम से लाइट ही चली गई। तो मैं ये बता रहा था कि कल एक गेस्ट आए थे एंड उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी लेकिन वो बुकिंग मेरे सिस्टम में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी। देन मैंने उनको पूछा कि आप मुझे एक बार अपना वाउचर दिखाइए। मैंने उनका वाउचर देखा, बुकिंग तो उनकी थी बट उनकी जो बुकिंग थी वो नेक्स्ट डे के लिए बुकिंग थी। जब मैंने कहा कि सर आपकी बुकिंग तो इस नाम से नहीं है तो गेस्ट ने मुझे बताया मैंने अभी बुकिंग कराई है। तो मैंने गेस्ट को पूछा सर आपने बुकिंग कब करवाई थी? गेस्ट ने बोला मैंने जस्ट अभी बुकिंग करी है। देन मैंने गेस्ट को बताया सर बुकिंग आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं सिस्टम पर रिफ्लेक्ट होने में। गेस्ट ने कहा ओके नो इशू, आप बाकी फॉर्मेलिटीज़ कराइए। मैंने बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करा ली, जो भी होता है आईडी लेना और ये सारी चीज़ें वो सब कर लिया। एंड देन 20-25 मिनट बीत गए लेकिन बुकिंग नहीं आई। देन मैंने कहा सर आई हैव टू चेक विद माई रिजर्वेशन सेक्शन। मैं रिजर्वेशन में जाके पीछे मेल्स चेक कर रहा था, वहाँ आई तो हुई थी बुकिंग लेकिन वो बुकिंग नेक्स्ट डे की थी। जिस डेट पर गेस्ट आए थे रात को उस नाइट की बुकिंग वो नहीं थी, बिकॉज गेस्ट ने रात को 12 बजे के बाद बुक किया तो फिर वो सेम डे के लिए कैसे हो जाएगा? बिकॉज वो डेट चेंज हो गई ना, फिर तो वो नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे के हिसाब से अगर आपने बुकिंग की तो नेक्स्ट डे के हिसाब से जो चेक इन टाइम है वो दोपहर को 3 बजे है एंड गेस्ट को तब तक के लिए वेट करना होगा। आप समझ सकते हो, मतलब गेस्ट को लगा कि उन्होंने सेम डेट की बुकिंग की बट वो बुकिंग सेम नाइट के लिए नहीं हुई थी, वो बुकिंग नेक्स्ट डे के लिए हो गई थी। एंड इन दैट केस गेस्ट ने जो ऑनलाइन वाला जो प्लेटफॉर्म था उनसे बहुत बातचीत करने की कोशिश की, बहुत कांटेक्ट किया, लेकिन वो बुकिंग नॉन कैंसिलेबल, नॉन रिफंडेबल, नॉन अमेंडेबल बुकिंग थी, उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। एंड देन गेस्ट के पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा कि वो एज अ वॉक इन गेस्ट चेक इन ले। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं गेस्ट को उनसे पेमेंट कलेक्ट करूँ। देन मैंने गेस्ट को सारी चीज़ें इन्फॉर्म की, गेस्ट ने भी मेक माई गेस्ट ने भी ऑनलाइन वाली कंपनी से बात करी लेकिन कोई बेनिफिट नहीं निकला। एट द एंड मैंने बुकिंग बनाई एज अ वॉक इन गेस्ट गाइज। देन मैंने गेस्ट को चेक इन करवाया। वॉक इन गेस्ट कौन होते हैं गाइज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कई तरह के गेस्ट होते हैं, बुकिंग्स हमारे पास कई तरह से आती है। जैसे कुछ ऑनलाइन के थ्रू आती है, कुछ ऑनलाइन कंपनी होती है जैसे गोवा वीवो, मेक माई ट्रिप, अगोडा, booking.com, ट्रिपजेट, ट्रैवल गुरु एंड बहुत सारी कंपनीज। एंड कुछ होते हैं हमारे टाइप्स होते हैं जैसे RBI होता है एंड अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है, उनसे टाइप होता है। आपको बता नहीं सकता किस किससे हमारा टाइप है लेकिन बहुत सारा टाइप होता है। एंड देन
तीसरी चीज़, जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग्स आती हैं, कुछ टीए की भी बुकिंग्स होती है, टीए मतलब ट्रैवल एजेंट की बुकिंग्स होती है, तो वहाँ से भी बुकिंग्स आती है। कुछ हमारी यूनिट रिजर्वेशंस आती है, हमारी यूनिट पर कॉल आते हैं बुकिंग्स कराने के लिए हमारे रिजॉर्ट में, देन वहाँ से भी बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं। तो बुकिंग कई तरह से आती है। तो जो वॉक इन गेस्ट होते हैं उनकी बुकिंग कैसे होती है? वॉक इन गेस्ट की बुकिंग पहले से नहीं होती है। वॉक इन गेस्ट का मतलब है वॉक इन, चलते फिरते गेस्ट, मतलब जो ऐसे ही चलते फिरते जा रहे थे एंड दे थिंक अबाउट दैट दे शुड हैव टू स्टे हियर, तो वो आते हैं, बात करते हैं, रूम है, कितने का चाहिए, तो वो आके हैंड टू हैंड अपना बुकिंग बनवाते हैं, हैंड टू हैंड चेकिंग करते हैं। जो दीज टाइप्स ऑफ गेस्ट इज वॉक इन गेस्ट। तो मैंने उनकी एज अ वॉक इन गेस्ट ही चेक इन लिया एंड उनसे पूरा पेमेंट कलेक्ट किया एंड देन गेस्ट को हमने चेक इन करवाया। मुझे बुरा तो लग रहा था उनके लिए, बिकॉज गेस्ट का लॉस हो गया था। उन्होंने नेक्स्ट डे की बुकिंग कर दी बाय मिस्टेकनली, एंड क्योंकि उनको लगा कि वो बुकिंग सेम नाइट की कर रहे हैं, लेकिन टाइम चेंज हो चुका था, तो इसलिए बुकिंग जो है वो नेक्स्ट नाइट की हो गई। बट मैंने उनको कहा सर आप नेक्स्ट डे भी स्टे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देन मुझे गेस्ट ने बताया कि नेक्स्ट डे की जो उनकी बुकिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है जयपुर के अंदर, तो उन्हें वहाँ जाना है। सो ये जानकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा गेस्ट के लिए, बट गेस्ट काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने प्रॉपरली चेक इन लिया, बड़े आराम से चेक इन लिया एंड देन वो रूम में चले गए एंड सुबह 7 बजे उन्होंने चेकआउट भी कर दिया। तो ये दूसरा एक छोटा सा इंसिडेंट ही था जो गेस्ट की गलती की वजह से उनको लॉस हुआ, बिकॉज उनको दोबारा से पेमेंट करना पड़ा सेम नाइट के लिए, बिकॉज जो उन्होंने जो पेमेंट पहले किया हुआ था उस कंपनी को, ऑनलाइन वाली कंपनी को, वो किया था नेक्स्ट नाइट का, तो इसलिए ये वाली दिक्कत रही। लेकिन एट दी एंड अभी मेरे को सोना है बिकॉज मुझे नींद भी आ रही है। मैं जस्ट नहाऊँगा एंड देन सो जाऊँगा एंड इसी के साथ आई हैव टू एंड दिस वीडियो।